वंदे बोधमयम नित्यम। इसे गुरु की महिमा बताई। अब ये गुरु कौन? ऐसा कहा कि माता पिता गुरु हैं, आचार्य गुरु हैं, प्रकृति गुरु है, सूर्य और चंद्र गुरु हैं, अग्नि जल वायु गुरु है। भगवान दत्तात्रेय ने तो इन 24 जगह से गुरुता ग्रहण कर ली, 24 तत्वों से, 24 स्थानों से, गणिका से भी, नववधु से, धरा से, अंबर से, चंद्र से, नर्तकी पिंगला से। इसका अर्थ है कि आपको जिज्ञासु बनना है। बस एक दिन ऐसा करो, भोर में आंख खुले और कहोगे आज मुझे सीखना है। नहीं, सिखाना नहीं है, सीखना है। एक दिन ऐसा सोचो कि आज जिज्ञासु बनना है, आज जिज्ञासु बनना है, सीखना है आज। एक दिन ऐसा सोचो कि आज क्षमा करना है। एक दिन सोचो कि आज सेवा का व्रत है। एक दिन अनिंदा का व्रत है। इस जगत की कितनी निंदा करें, इसमें कुछ ऐसा है क्या जिसकी प्रशंसा की जाए? निंदनीय तो है ये क्या हमारी देह भी? जब देह भी निंदनीय है, उसमें मलमूत्र है, तो निंदा ज्यादा ना हो। एक आस्वाद का व्रत लीजिए, एक दिन सेवा का व्रत लीजिए, लेकिन एक व्रत सबसे बड़ा है, ज्ञान का व्रत। व्रते ज्ञानान्न मुक्ति। महापुरुष कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य के भीतर ज्ञान का संकल्प जगा कि मुझे जानना है, जब समूची प्रकृति तत्पर हो जाएगी आपको सिखाने के लिए। पंछी, परिंदे, बादल, बयार, अग्नि जल वायु। अब चकित न हो तो ऐसे ही मैं निवेदन कर रहा था, कथा और किस्से और कहानियां, ये दृष्टांत और रूपक सब चिड़ियों से आए हैं। ये काक भुसुंड से आए, तोता से आए, कबूतर से आए, घोड़े से आए हैं, गाय और वत्स से आए हैं, ये वृषभ से आए हैं, सिंह से आए, बयार से आए। अब कल्पना नहीं कर सकते, जब बांस के झुरमुट में से हवा निकलती है तब एक विशेष प्रकार का नाद वहां से निकलता है, एक अलग प्रकार का नाद। कभी बांसों के झुरमुट में जाकर बैठो, सारे गामा पा धा नि सा, संगीत वहां है। बांस संगीत सिखाने को तैयार है। जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि मुझे सीखना है, तो पेड़ के पास जाइए, परमार्थ सीख लो। सुगंधा, सौकर्यता, सौरभ्यता। एक और है सौलभ्यता। इतनी अप्रोचेबल है वो, एक्सेसिबल है। पेड़ आप नहीं है, जहां से प्राण और पवन है, प्रकाश है, जीवन है। जिस पेड़ से जीवन, जो हमारे जीवन का आधार है, पेड़ जिससे प्राण मिल रही है, प्राण मिल रहे हैं, प्राण परिजन्यों को जो आमंत्रित करता है। ध्यान रहे, अगर पेड़ न हो तो पेड़ों की आर्द्रता आती है चंद्र से। चंद्र और वृक्षों की आर्द्रता मिलकर अन्न को पुष्ट और परिपक्व करते हैं। क्षमा कीजिए, सूरज की गर्मी से अन्न नहीं पकता, नहीं। यद्यपि सूर्य के पास भी जो उत्ताप, ताप और प्रकाश है, सूर्य की भी जो आभा और सूर्य की जो ओजास और आलोक सत्ता है, वो चंद्र के पास ही है। पर चंद्र से मिश्रित होकर सूर्य में तो कितना ताप है। सूर्य के भोर के ही तो प्रणाम और उसकी संगति अथवा उसके सानिध्य की चर्चा है, दोपहर में तो नहीं है। सनबात कब लें? अरे दोपहर में थोड़ी लिया जाएगा। हमने विदेशी लोगों को देखा है, बाबरे अमेरिकन भाग रहे हैं धूप में भी नंग धड़ंग होकर। हो सकता है उनकी कुछ और प्रकृति बनी हो, पर ये बताए अग्नि को कैसे से, सूरज को कब लें, कितना लें। पर सूरज से अन्न नहीं पकता, नहीं नहीं नहीं। ये जो पर्जन्य है, पर्जन्यों का अर्थ है ये जो बादल आएंगे चंद्र से, और वहां से पाचकता, पौष्टिकता, अन्नत्व, जीवन, वहां से उसकी गंध, वहीं से मन के लिए संवेदनाएं। और क्षमा कीजिए, वीर्य और रज, अन्न से वीर्य, रज फल, शाख से, पत्तों से। हम भूल गए पत्तों को छूना, वृक्षों के निकट जाना। इसे कितनी विकृतियां हैं, कितने विकार हैं। प्रकृति से दूर जाने पर कितनी विकृति आई है जीवन में।
एक दिन सीखने निकलूं तो किसके पास पहुंचूं? पेड़ के पास। वो पर्जन्य देता है, उसी से अन्न उगता है। पर्जन्य अन्न और चंद्र की सीधे किरणें वो लेता, हाँ सूरज से भी। लेकिन यूं ही एक निवेदन कर रहा था, जिससे अधिक ग्रहण करते हैं पेड़, वो चंद्र है, वो निहारिकाएं हैं, वो नक्षत्र हैं, केवल सूर्य से नहीं। वंदे बोधमयम नित्यम। संकल्पित हो एक दिन इस बात के लिए, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, कि मुझे भ्रम से मुक्ति करनी है, भय से, संशयों से, अपनी जड़ता से, प्रमाद से, आलस्य से। एक लिस्ट बनाइए कि भाई किससे मुक्त होना है? आलस्य से, प्रमाद से, जड़ता से, तंद्रा से, हेयता से, अहंकार से, अप्रमत्तता। ये पहला सूत्र है। अप्रमत्त का अर्थ है मन, भीतर की आंखें खोलें आपकी, बाहर की नहीं, अप्रमत्त। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। अप्रमत्त, जब आप अप्रमत्त होंगे, प्रमाद रहित होंगे, तब सही विचार कर पाओगे। अब सही विचार करेंगे ही तब जब प्रमाद से अलग हटोगे। आलस्य में विचार नहीं होता, प्रमाद आपको विचार नहीं करने देता। और गुरु संगति में, सत्पुरुषों की संगति में प्रमाद ठहरता नहीं है। वहां की ऊर्जा, वहां की जो ज्ञान रश्मियां, ज्ञान किरणें बाह्यांतर जड़ता और प्रमाद का भंजन करती है।